हम लोग बात करेंगे मापनी और पैमाने की कौन सी विधि पे? चित्रात्मक विधि पे, है ना। दो विधियों पे बात कर चुके हैं, साधारण कथन विधि और आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या प्रदर्शक भिन्न। उसके सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जो बाद में आए हैं वो देख सकते हैं, है ना। उसकी लिंक ग्रुप में भेज दी जाती है बीच बीच में, है ना। जो लोग शुरू से क्लास नहीं किए हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल की क्लासेस की वीडियो लगभग सारी हैं, तो उसको आप समय निकाल के देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कौन सी विधि पर? चित्रात्मक विधि। और एक आहे की विधि है मापनी की। मापनी क्या होती है? जब आप एक मानचित्र बनाते हैं तो आप दूरियों को दिखाते हैं, धरातल की दूरी को मानचित्र पर दिखाते हैं छोटे आकार में। तो अब मान लीजिए आपने किसी धरातल को मानचित्र पर दिखा दिया है, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति, आप तो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ मैंने इतनी दूरी को इतना दिखाया है, लेकिन आप सबको बताते तो नहीं घूमेंगे ना कि नहीं मैंने इतनी दूरी को इतना दिखाया है। तो आप एक संकेत के द्वारा या एक स्टेटमेंट के द्वारा या आरएफ के द्वारा आप मानचित्र पे ही लिख देते हो कि हाँ धरातल की इतनी दूरी मानचित्र पर इतनी दूरी है। समझ रहे हैं बात? अगर आपने मानचित्र देखा हो, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, एक लाइन खींची हो, उसमें ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है। ये चित्रात्मक विधि है, जो चित्र दिख रहा है उसके ऊपर आरएफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें साधारण कथन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे में आप देखेंगे, जैसे वहाँ आप देखिए, उधर वाले वहाँ देख सकते हैं, इधर वाले यहाँ देखिए, उधर उत्तर प्रदेश वाले में देखिए, है ना। तो खाली समय मिले तो इन मैप्स को आप देखिए, तीनों लिखा रहता है। सबसे ऊपर कथन लिखा रहता है, फिर आरएफ, फिर चित्रात्मक। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें बता दे रहे हो कि धरातल के 100 किलोमीटर को मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में दिखाएं। तो अब कोई भी वो मैप देखेगा, वो अगर वो चाहे तो एक दूरी से दो, मान लीजिए ए एक बिंदु है, बी एक बिंदु है, ठीक है, और उसमें पैमाने पे लिख दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, मतलब धरातल का 100 किलोमीटर मानचित्र पर कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब ये मानचित्र की दूरी है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। कोई मानचित्र देख रहा है, दो बिंदु हैं ए और बी, तो वो क्या करेगा? वो सिंपल सा क्या करेगा कि वो स्केल उठाएगा और यहाँ मेज़र करेगा कि ये कितने सेंटीमीटर है। ये आ गया मेरा मान लीजिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा? ये 25 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में धरातल पर ए बी की दूरी कितनी होगी? धरातल दूरी ए बी की कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर में आप क्या करेंगे? 25 सेंटीमीटर यहाँ से मिल गया। अब आपको यहाँ से मिला है 1 सेंटीमीटर, कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। धरातल का 1 सेंटीमीटर कितना, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, धरातल कितना है? 100। ये तो मानचित्र की दूरी है, 25 सेंटीमीटर अभी वहाँ पे है, लेकिन हमको धरातल का चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे? इस 25 में कितने का गुना कर देंगे? 100 का, तो हो जाएगा 2500 किलोमीटर। मतलब वास्तव में 2500 किलोमीटर को आपने मानचित्र पर कितने में दिखाया है? 25 सेंटीमीटर में। तो ये होता है, मतलब होता है मापनी का। इसी में हम लोगों ने दो प्रकार पढ़े थे, एक ये वाला था जो अभी यहाँ पे लिखे थे स्टेटमेंट वाला, एक आरएफ वाला था, ठीक है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे चित्रात्मक विधि। तो चित्रात्मक विधि में सिंपल सा करते हैं आप कि जो दूरियां हैं पैमाने की, है ना, इसमें आपको क्या दिया रहता है? इसमें आपको सर्वप्रथम तो यही आरएफ दिया होता है। इसमें आरएफ भी दिया हो सकता है, साधारण कथन वाला भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के माध्यम से आपको क्या निकालना होता है? चित्रात्मक विधि द्वारा प्रदर्शित करना होता है पैमाने को। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जब आप लोग या अगर ख़त्म हो जाता है चित्रात्मक, कल या परसों जब भी ख़त्म होगा, इसके बाद आपको ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिकल करना है, तो उसमें पूरा चार्ट बनता है, तो उसमें इसको बनाना पड़ेगा आपको। तो इसमें प्रयोग महत्वपूर्ण है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चित्रात्मक विधि में आप क्या करते हैं? आरएफ या साधारण कथन दिया हुआ होता है, उसके माध्यम से आप एक चित्र बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अन्य मैप में आप देखते होंगे तो आपको ऐसे दिखाई देता होगा, है ना। कुछ ऐसे बना हुआ है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे ऐसे बना है, 3-4 खंड है, एक डार्क है, वो दिखाने के लिए है बस डार्क, बाकी अल्टरनेट डार्क रहता है ये। अब इसमें क्या लिखा होता है? अब इसमें जो पैमाने निकाले जाते हैं वही लिखे जाते हैं।
तो अब धीरे धीरे आगे समझेंगे हम लोग क्या है वो कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें दो मेथड्स हैं उसको पढ़ना होता है। अभी प्रैक्टिकल की जो फाइल बनाए होंगे आप लोग, उसमें पूरे सवाल कर लीजिएगा जितने उदाहरण सहित दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करना है आपको, इसमें लिखना भी है, हम लिखाएंगे नहीं, उसका आप बुक लेके या कैसे भी लिख लीजिएगा, ग्रुप में इमेज उमेज डलवा देंगे उसकी। जैसे इसमें लिखना होगा कि रेखात्मक विधि क्या है, फिर उसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रेखात्मक विधि में सिंपल सा क्या करते हैं, आप एक 15 सेंटीमीटर तक की लाइन खींचते हैं, है ना, और उस लाइन को आप पैमाने के अनुसार विभाजित करते हैं कि वो पैमाना ऐसे ही होगा जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर दिखा रही है, धरातल की 10 किलोमीटर मानचित्र कितना है 1 सेंटीमीटर। तो आप पूरे दूरी को क्या करेंगे, आप एक दूरी लेंगे 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 10 सेंटीमीटर में आप कितना दिखा सकते हैं 100 किलोमीटर। मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचे, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है 0 से 10। अब आप मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर 10 किलोमीटर मान रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, आप इसको 10 भाग में बांट दिए, मान लीजिए 5 ही में बांट दिए, 5 में बांट दिए, ये 10 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, मतलब एक भाग कितना हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे होगा। अब अगर आप 0 और 10 मतलब अगर मानचित्र पे आपने माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए आपने माना है 10 किलोमीटर मान लिया है, या आपको निकाला है, तो ये खाना कितना किलोमीटर होगा, है 20 किलोमीटर, है ना। ऐसे ही बस ऐसे निकाल के ऐसे बना देते हैं, निकालना वही है, निकलेगा वही, मान वही होगा, वैल्यू वही होगी, बस दिखाने का तरीका अलग है। जो जितने भी हैं साधारण कथन एक आप ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ये साधारण कथन है। इसी से आप आरएफ निकाल लीजिए, आरएफ निकालेंगे तो कितना होगा 10 गुणे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर गुणे 100 सेंटीमीटर होगा 1 सेंटी। अब आरएफ क्या हो जाएगा 1 बटे ये पूरा, ये हो गया, इसी से निकल गया आरएफ। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, ये नहीं कि अलग अलग हो गया है, ये दोनों, अगर आपको आरएफ इतना दिया है तो आप इससे ये निकाल लेंगे आराम से सेंटीमीटर टू किलोमीटर, तो दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसा नहीं है कि जितने भी प्रदर्शक करने वाले हैं मापनी के, चाहे वो साधारण हो, चाहे आरएफ हो, चाहे चित्रात्मक हो, तीनों समान वैल्यू के ही प्रदर्शित करेंगे अगर एक ही चीज़ से निकाला गया है। अगर इसी के द्वारा ये निकाला जाए और फिर इसी के द्वारा चित्रात्मक विधि की जाए तो तीनों ही मेथड जो हैं वो समान वैल्यू को प्रदर्शित करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी वैल्यू दिखाएगा कोई दूसरी, ठीक है, तीनों ही समान दूरी दिखाएंगे। तो चित्रात्मक या मापनी विधि में क्या करते हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, उस पे ही आप पैमाने को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे विभाजित किया गया है, एक दूरी 10 सेंटीमीटर खींची गई, फिर उसको 2, 4, 6, 8 विभाजित किया गया है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम स्केल उठाएंगे और अपने मन से 2 सेंटीमीटर पे ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे। इसकी 2 विधियां हैं, विभाजन करने की विधि 2 है, चित्रात्मक विधि तो अलग है। चित्रात्मक मतलब उसमें हम लोग सिंपल सा पढ़ेंगे, एक साधारण तरीके से दिखाने वाला, है ना, एक ही मेथड होगा उसमें, लेकिन उस दिखाने के लिए जैसे अभी बनाए थे ना, ऐसे बना था डब्बा, फिर ब्लैक ब्लैक कर दिए थे अल्टरनेट, तो ये विभाजित करने के लिए 2 विधियां हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप चित्रात्मक विधि में दिखाते हैं, चित्रात्मक विधि में आप एक लाइन खींचते हैं, फिर उसको कई भागों में विभाजित करते हैं, फिर जाके उस पर बनाते हैं पैमाना। तो ये विभाजित करने की 2 विधियां हैं,
है ना, कैसे विभाजित करेंगे उनको, उसके लिए क्या है, दो विधियां हैं। उसमें से एक विधि है जिसको कहते हैं लंब विधि और दूसरी विधि है न्यून कोण विधि। न्यून कोण विधि बताएंगे दोनों, लेकिन प्रयोग आपको ये वाला करना है, न्यून कोण, ठीक है ना। प्रयोग आप जब करेंगे वो प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको कौन करना है, न्यून कोण विधि ही करना है। लंब विधि भी आपको समझाएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये दोनों विधियां किस लिए हैं, विभाजित करने के लिए हैं बराबर भागों में, जो आप 10 या 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ये आपका चित्रात्मक विधि मापन नहीं है, इसके बाद चित्रात्मक विधि मापन होगा, जब आप उस रेखा को विभाजित कर लेंगे फिर आप उसमें पैमाने को दिखाएंगे, ठीक है। तो एक रेखा को कैसे विभाजित करते हैं उसके लिए कौन सी विधि है, दो विधि है, लंब विधि और न्यून कोण विधि। तो सबसे पहले लंब विधि पे बात करेंगे। बहुत ही आसान विधि है, कुछ नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है दिमाग तक पहुंच पाए आपके, ठीक है। तो आपको मेथड्स जो है वो मैं तो यहाँ पे चलिए समझा देगा, आपको तरीके से करना है। ये नहीं अपने मन से हाथ से ही लाइन खींच दे रहे हैं, फिर हाथ से ही बराबर बराबर बांट दे रहे हैं, उसका तरीका है ना। तो जो आप कैंपस में अपना यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनका आपका प्रैक्टिकल में प्रयोग होगा भूगोल में, ठीक है। तो जब भी प्रैक्टिकल का क्लास चले तो आप लोग इसको लाया कीजिए, है ना। सबके पास तो होगा ही ना, नहीं है तो खरीद लीजिए, 20, 25, 30 रुपए का आता होगा। ये सब रहता है उसमें, एंगल वेंगल नापने का काम आएगा सब, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गोलाकार, इसको प्रकार कहते हैं ना। ये क्या हो गया, इसको देसी भाषा में कहते हैं एक सिंघी। इसके पास कितना है, एक है ना, एक ही है ना सींग। इसको क्या कहते हैं, दो सींग है इसके, दो सिंघी, देसी लैंग्वेज है। अब आप लोग पढ़े लिखे विद्वान हैं, मैं तो देसी इंसान हूँ, तो कुछ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग होगा, है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो लाइन खींचूंगा, मैं बोलूँगा जैसे इसमें 10 से ही 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ठीक है, कॉपी पे, लेकिन मैं यहाँ पे जो खींचूंगा उसकी दुगनी लाइन खींचूंगा, क्योंकि आपको दिखाई भी तो देना चाहिए। 10 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई 30 सेंटीमीटर की लाइन है। सबसे पहले अब नाप के ही खींचना है, पर आप अभी ऐसे ही खींच लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 30 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं इसको बड़ी कर ले रहा हूँ, समझ में आना चाहिए ना। मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर की लाइन, मान लिया, एक्चुअली भी वो 60 से ज़्यादा सेंटीमीटर की है। तो हमको 30 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास, उसको मुझे कितने भागों में विभाजित करना है, 5 मान लेते हैं, ठीक है ना। कितने भागों में, 5 भागों में बांटना है। तो सिंपल सा तरीका आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्केल उठाएं, 30 को 5 से विभाजित करें, 6 सेंटीमीटर आएगा, और स्केल पे 6 6 6 6 करके मार्क लगा दें। तो है तो वो ठीक, लेकिन भौगोलिक या नियमों कानूनों के दायरे में करके काम करना है। काम तो वही होगा, लेकिन एक दिखाने का तरीका होता है कि उसको हमको दिखाना है। तो सबसे पहले लंब विधि पे बात करते हैं। तो लंब विधि जो होती है उसमें आपको सिंपल सा करना होता है कि ए और बी पॉइंट आपको दिए होंगे, इनके बीच में एक लाइन खींच लेंगे आप, ये सब अपन इस करेंगे, खींच लिया। अब आपको क्या करना है, बिंदु ए पे एक लंब खींचेंगे। लंब मतलब समझते हैं, अगर कोई रेखा है ये, अगर इस पे आप कोई लंब खींचना चाह रहे हैं, मतलब किसी भी बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु पर लंब खींचना चाह रहे हैं, ये ओ बिंदु है, तो इस बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा वो इस रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर कोई जानता है कि 90 डिग्री का कोण कैसे होता है, तो वो जान जाएगा कि सिंपल सा हमको एक उस पर सीधी सी लाइन खींच देंगे तो ये कोण कितने का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। अगर आपको सीधी लाइन खींचना नहीं आता है तो सिंपल से आपको क्या करना है,
ये वाला चीज़ उठाना है, इसको क्या कहते हैं? चांदा, है ना। यहाँ अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, चांदा बोलेंगे सबको समझ में आएगा। जिसको अंग्रेज बनना है वो बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग कभी तो कोण मापे ही होंगे। सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग जब कोण मापना होता है, ये यहाँ पे देखिए मार्क भी दिया गया है, ये नहीं कि टूट गया है, टूटा नहीं है, ये बनाया गया है। आप लोग जब भी देखते होंगे तो वहाँ पे भी अगर आप लोग के चांदा रहा होगा, जैसे मेरे पास है एक, ये इसमें देख रहे हैं बीच में एक अलग सा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो डिज़ाइन दे दिया गया है, वो जानबूझ के किया जाता है। तो ये टूटा नहीं है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिस बिंदु पर आपको, इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर अगर आपको 90 डिग्री का कोण खींचना है या कोई भी कोण खींचना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि इस रेखा को एकदम सीधा करते हैं, इस बिंदु को यहाँ पे लाते हैं, ऐसा करते हैं ना। फिर क्या करते हैं, फिर आपको जो कोण बनाने हैं, इधर से देखेंगे ये 0, इसमें 2 कोण लिखे हुए हैं, ये 0 से 180, फिर इधर से 0 से 180, है ना। तो इसको आप 360 डिग्री का एंगल मापने के लिए प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिंपल सा 0 से क्या देखना है, 180 का कोण बता रहे हैं हम। तो यहाँ 0 लिखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे लिखा है। तो मान लीजिए किसी को 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये रेखा आप देखते रहेंगे, सीधी रेखा, ये ऐसे ना हो जाए कि वहाँ चला जाए, तो सीधा ही रखना है, ठीक है। और फिर मान लीजिए 30 डिग्री का बनाना है तो 30 पे बिंदु पर रख देंगे एक पॉइंट। 45 का बनाना है तो 40 है, फिर 45, क्योंकि 0 से 10 के बीच में आप देखेंगे 10 खाने हैं, तो एक खाना 1 डिग्री को बता रहा है, तो 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, ठीक। फिर आपको क्या करना होता है, लाइन से मिला देना होता है, सिंपल सा स्केल से, तो मिला दीजिए, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये कौन सा था, 45 डिग्री। अब ये एकदम सीधा केंद्र पे जाना चाहिए, एक लाइन पे नहीं। ये 60 और ये 90, तो कुछ टेढ़ा ही बन गया लगता है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो आप एंगल को ऐसे दिखाते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और इसको छोटा सा 90 डिग्री, ये कोण है। तो सिंपल सा तरीका है कि आप या तो एक एंगल माप के नाप खींचिए लाइन, या तो आप इससे खींचिए, या तो आपको पता है 90 डिग्री कैसे खींचा जाता है, तो एक लाइन खींच दीजिए। तो मुझे पता है कि 90 डिग्री एक खड़ी लाइन होती है, तो मैं वैसे ही खींचूंगा, आप लोग उसके भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको 2 लाइन्स खींचनी है यहाँ पे। अब उनकी दूरी कुछ भी हो सकती है, वो आप निर्धारित नहीं करेंगे, आप बस आप खींच लीजिए जितना आपके कागज पे आ जाए, दोनों तरफ। एक ए बिंदु पर अपर साइड और बी बिंदु पर लोअर साइड आप 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लंब खींच देंगे, ठीक है। यहाँ पे लंब खींच दिया मैंने, समझ लीजिए, बाकी तो आप छाप लेंगे बाद में भी, छापा खाना तो चली जाएगा आपका, ठीक है। इतने में किसी समस्या है, नहीं होनी चाहिए, और कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है वो। अब आपको क्या करना है कि इसको कितने भागों में विभाजित करना है, 5। कितनी दूरी है ये, हमने 30 सेंटीमीटर ली है ना, ठीक है, 30 है। तो लंब विधि में सिंपल सा करते हैं कि जितने भाग में विभाजित करना है, 5 भाग है ना, उससे एक कम कितना होगा, 4 भाग। 4 भागों में आप किसको पहले विभाजित करेंगे, इसको। 4 भागों में इन दोनों लंब को विभाजित करेंगे, ठीक है ना। आप एक लाइन खींचा आपने, फिर दोनों के तरफ विपरीत दिशा में एक एक लंब खींच दिया। अगला स्टेप क्या ध्यान रखना है, कितने भाग में विभाजित करना है, 5 भाग में विभाजित करना है, तो उससे एक कम 4। 5 भाग में इसको विभाजित करना है, ठीक है ना। हम इसको 4 भाग में विभाजित करेंगे, इन दोनों को। 5 में हमको इसको निकालना है, पहले हम इसको 4 भागों में दोनों को क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। दोनों को विभाजित करने की जो दूरी होगी क्या होगी, बराबर होगी। आपने इसका प्रयोग किया होगा। इसमें क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी लेके चाप लगाते हैं। चाप लगाना जानते हैं ना। तो जैसे इसमें कोई भी दूरी ले सकते हैं आप, है ना। इसमें आपके ऊपर फ्री है, आप कितना भी दूरी लीजिए, बस इस लाइन के अंदर ही रहे 4 भाग।
बाहर चला जाएगा तो कैसे 4 भाग होगा। तो मान लीजिए मैं कुछ इतनी दूरी ले लेता हूँ जिससे हम लोगों का काम हो जाए। अगर ये काम कर देता है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको पहले इस बिंदु पे रखना है और यहाँ से एक ऐसे चाप लगा देना है। लग गया चाप, दिख रहा है। फिर इसको ऐसे आगे पीछे नहीं कर देना है कि बड़ा छोटा, वो एक ही इसी दूरी से आपको 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। 4 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसको 5 भागों में विभाजित करना है। हमेशा 5, जितने भागों में विभाजित करने का उससे कम, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो 4 करने हैं ना, तो फिर आप अगला बिंदु यहाँ पे रखेंगे, फिर इससे ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से इस तरह से, अब ये फिसल जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से, ठीक। कोई समस्या है किसी को? मैंने इस दूरी को वैसे ही रखा है। अब इनको नाम दे देते हैं P Q R S, ठीक। चलिए अब यहाँ भी यही काम करना है ना, इसी दूरी से यहाँ भी 4 चाप ऐसे ही लगाने हैं। तो पहला चाप 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। मैंने दूरी वही रखी है। अब यस तक हो गया ना, STUVW, ठीक है। इतने तक कोई समस्या है? नहीं है ना। हमने क्या किया है, एक 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर एक लाइन खींचा। हमको कितने भागों में विभाजित करना था वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा, हम कितना विभाजित करना चाहते। अगर 5 करना है तो अगर लंब विधि से कर रहे हैं तो उसके दोनों बिंदुओं पर अपोजिट साइड में लंब खींचेंगे और जितने मेन रेखा को जितने भागों में विभाजित करना है उससे एक कम में इन पे क्या करेंगे, आप समान दूरी का चाप लेकर के 4 बिंदु, अगर 5 है तो 4 बिंदु को कट मार देंगे और उनका एक नाम दे देंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर हो गया आपका काम समाप्त हो गया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस बिंदु को इस बिंदु के साथ, है ना, और इस बिंदु को इस बिंदु के साथ ऐसे मिलाते जाना है। जो यहाँ का सबसे नीचे वाला पॉइंट है और यहाँ का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ऐसे ही मिलाते जाना है। पहले P को W से, फिर Q को V से, फिर R को U से और S को T से। ऐसा नहीं कि S को मिला रहे हैं W से, ऐसा नहीं होगा, है ना। ध्यान रखिए यहाँ पे, ये इस रेखा का जो सबसे निचला बिंदु है और इस रेखा का जो सबसे निचला बिंदु है उसके साथ मिला देना है और फिर ऐसे ही ऊपर चले जाना है, ठीक है। तो अब मैं मिला देता हूँ इसको स्केल से मिलाना है कि एकदम सीधा जाए। अब हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो क्षमाशील तो आप लोग बहुत है, गलत ही हो गया है। बड़ी स्केल चाहिए। चलिए मैं मैनुअली मिला दे रहा हूँ। ठीक, टेढ़ा हो गया है, समझ लीजिएगा उसको, एकदम सीधा जाएगा ये। ठीक, मिल गए सब, है ना। अब आप देखना है, अब आपको बिंदु मिलेंगे कौन से, जहां जहां ये आपके मेन रेखा को कट कर रहे होंगे वहां पे 2 3 4। अब तो कहेंगे 4 ही मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा है। एक दूरी ये है 1, दूसरी दूरी ये है 2, तीसरी ये है 3, चौथी ये है 4, पांचवी है 5। इस रेखा को आपने 5 भागों में विभाजित किया कि नहीं? 5 दूरियां मिली और ये दूरियां क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ पे असमान दिख रही हैं क्योंकि रेखाएं जो हैं इधर उधर हो गई हैं, टेढ़ी तिरछी हो गई हैं। लेकिन अगर सीधी रेखा होती तो कितने भाग मिलते हैं? 5 भाग मिलते। तो इस तरह से ये है लंब विधि द्वारा एक रेखा को बराबर भागों में क्या करना, विभाजित करना। ठीक है, अब ये रेखा विभाजित हो गई, ठीक है।
तो रेखा विभाजन करने का ये नियम है। इसके बाद हम लोग किस पे बात करेंगे, कैसे उसको दिखाना होता है। तो ये तो हो गया लंब विधि। इसमें किसी को समस्या होगी? नहीं होगी ना? तो चलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, उसको कीजिएगा। लिखिए, दस सेंटीमीटर की रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ठीक। दूसरा लिखिए, 15 सेंटीमीटर की रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। और ये ठीक है, इतना हो गया। 2 क्वेश्चंस है, इसको करना है हमको, तरीके से करना है जैसे करे हैं अभी। और कौन सी विधि द्वारा? लंब विधि द्वारा ही है दोनों। ठीक है, तो लंब विधि ही पढ़े ही हैं। तो अब हाँ, हम 30 सेंटीमीटर खींचे हैं दिखाने के लिए, आपको बता दिए कितना सेंटीमीटर खींचना है। एक में 10 बोले हैं, एक में 15। ठीक है, तो आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन को कितने भागों में बांटना है? 5। तो 5 बांटना है इस लाइन को। तो सबसे पहले आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लीजिएगा, उस पर ए और बी 2 बिंदु दे दीजिएगा। ए पे अपर साइड में एक लंब खींच लीजिएगा, बी पे लोअर साइड में लंब खींच लीजिएगा। मेन रेखा को 5 भागों में विभाजित करना है, तो इनको आप कितने भागों में विभाजित करेंगे? 4 भागों में। एक चाप लीजिएगा, है ना। इस रेखा को आप कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि इतनी बड़ी खींचना है कि उतनी, बस इसमें बाउंडेशन है। और इसकी दूरी में भी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी दूरी ले लीजिए। ठीक है ना। तो 4 दूरी लेंगे, एक समान दूरी का चाप लगाएंगे इस पे 4 ठो, उनको नाम दे देंगे। वही सेम चाप यहाँ पे 4 लगाएंगे, उसका नाम दे देंगे। फिर आपको क्या करना है कि सबसे निचला बिंदु इस रेखा का और यहाँ पे जो सबसे नीचे का बिंदु है, सबको क्या कर देंगे? मिलाते जाएंगे। फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो आपको 5 समान दूरियों के रूप में विभाजित किए हुए मिलेंगे। ठीक है, ये है कौन सी विधि? लंब विधि है। ठीक है, और इसमें आपको क्या लिखना है? बस इतना करना नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ना, इसको लिखना भी होता है। आप लोग रचना पढ़े होंगे 10वीं में 9वीं में, है ना। रचना करते थे आप लोग, तो उसमें लिखते थे ना कि रचना की विधि पहले आपको बना लेना है, फिर सिंपल सा लिखते जाना है जो जो आपने किया है एक एक पॉइंट में। जैसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि सर्वप्रथम आपने एक ए बी लाइन खींची जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन ए बिंदु पर एक लंब खींचा ऊपर की ओर एक लंब खींचा, उसी में लिख देंगे बी की ओर नीचे की ओर एक लंब खींचा। ठीक है, दूसरी लाइन। तीसरी लाइन लिखेंगे कि मैंने इतने सेंटीमीटर का चाप लिया। वो जो चाप लेंगे ना आप, वो कुछ दूरी रहेगी। मान लीजिए इतनी बड़ी चाप में लिया था, इतना बड़ा ही लिया था ना अभी, इसकी दूरी है यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता कि मैंने 6.5 सेंटीमीटर का चाप लिया और ए बिंदु से ऊपर की ओर 4 चाप और बी बिंदु से नीचे की ओर 4 चाप क्या किया? रेखाओं पे अंकित किया। ठीक है, हो गया। अब आप क्या करेंगे? लिखेंगे कि मैंने अगला बिंदु में P को W से तथा कॉमा लगा के लिखिए, P को W से, Q को V से, R को U से, S को T से मिला दिया एक सरल रेखा द्वारा, है ना। फिर अगला पॉइंट कि उपर्युक्त रेखाएं A और B रेखा को निम्नलिखित जिन बिंदुओं पर काटती हैं उनको नाम दे दीजिए कुछ, है ना। X Y Z कुछ भी नाम दे दीजिए, है ना। इन बिंदुओं पर विभाजित करती हैं जो उस रेखा को 5 बराबर भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। ये पूरी रचना हो गई। ठीक है, तो ऐसे करना है, ये सही मेथड होगा, सही तरीका होगा। बेल तो नहीं बजी है ना? बेल बजेगी तब ना टाइम होगा, अभी तो वहाँ सब बाहर ही खड़े हैं। तो सब लोग फाइल में
आरएफ वाले सवाल तक पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, है ना। अब चलिए न्यून कोण विधि पे बात कर लेते हैं। अब न्यून कोण, जैसे इसमें लंब विधि नाम था तो लंब का प्रयोग किया गया, न्यून कोण विधि नाम है तो न्यून कोण का प्रयोग किया जाएगा। तो न्यून कोण होता क्या है आखिर, कौन बताएगा? कौन बोल रहा है? ये बहुत सही बोल रहा है, कौन बोला है? बोलो। अरे अभी जीरो से कुछ बोल रहा था। ठीक है, ये आप लोग देखे होंगे, है ना। ये 0 डिग्री है, यहाँ बढ़ते जाएंगे 90, है ना। 30 डिग्री का कोण न्यून कोण है, लेकिन 30 डिग्री बस का कोण न्यून कोण नहीं होता है ना। 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण आते हैं वो कौन से होते हैं? 90 डिग्री के बीच में। 90 डिग्री न्यून कोण नहीं है, वो सम कोण है ना। तो 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। 0 डिग्री भी एक न्यून कोण है ना। ये आप लोग चिन्ह जानते होंगे, नहीं जानते हैं क्या? न्यून कोण। तो ये जिधर बड़ा समूह उसका खुला हुआ है, बड़ा समूह है ना, तो उधर वाली संख्या बड़ी होगी, है ना। जिधर छोटा समूह रहता है उधर छोटा होता है संख्या। तो जो न्यून कोण अगर x है तो एक तो x क्या है, इससे बड़ा होगा 0 से। x की तरफ बड़ा मुंह खुला है ना इसका, इस चिन्ह का, तो ये x क्या है, इससे बड़ा। और ये एक लाइन जो छोटी खींची है बराबर, या तो x 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, है ना। तो न्यून कोण जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और 90 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये छोटा है ना, तो x जो है 90 से छोटा, यहाँ बराबर नहीं लगा देंगे। ये है न्यून कोण की परिभाषा, ठीक है। ये है न्यून कोण, मतलब 0 के बराबर या उससे बड़ा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। वो कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है। तो न्यून कोण विधि और आसान है। उसमें सिंपल सा आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप 10 या 15 सेंटीमीटर की जो लाइन खींचते थे उसको आपको क्या करना है, खींच लेना है। जैसे आपको दिया होगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है, जो कि वास्तव में 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिखाई दे रहा है सबको, है ना। ए और बी बिंदु ले लेंगे, दिया है जैसे आप अभी लिए थे ए बिंदु, है ना। ये वही है जैसे अभी लंब विधि से रेखा को विभाजित किए ना। एक दूसरी विधि है न्यून कोण विधि, उसी से उसी रेखा को विभाजित करेंगे। 2 तरीके हैं अलग अलग। जैसे आपको अपने घर जाने के कई रास्ते होते हैं ना, कोई मार्केट से जा रहा है, कोई गली से जा रहा है, कोई उड़ के जा रहा है। उड़ के तो नहीं जाते होंगे आप लोग, लेकिन अगर ड्रोन वोन खरीद लें तो उस पर लटक के जा सकते हैं। चलिए सर, आप